हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द विक्टोरिया सीर। गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको मेरा प्रणाम है। गाइस, हमारे चैनल में आपको तंत्र मंत्र यंत्र व्रत विधि विधान और ज्योतिष शास्त्र के बारे में संपूर्ण उपयोगी और संपूर्ण विश्वसनीय जानकारी दी जाती है। तो जो भी नए व्यूअर्स है उसको एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसे ही बहुत ही यूजफुल जानकारी आपको भी मिल सके। चलिए गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एंजल नंबर 666 के बारे में। जो भी नए व्यूअर्स है उसको मैं बताना चाहती हूँ कि एंजल नंबर आखिर होता क्या है। गाइस, एंजल नंबर के जरिए ये प्रकृति, ये नियति, ये गॉड हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। गाइस, कितने सारे एंजल नंबर आते हैं और सारे के सारे एंजल नंबर के मीनिंग अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर नियति को, अगर प्रकृति को, अगर गॉड को आपको कुछ कहना है, आपको कुछ मैसेज सेंड करना है, आपको आपके साथ उसको कुछ कम्युनिकेशन करना है, तो वो आपको कोई पर्टिकुलर एंजल नंबर आपको बार बार दिखाते रहते हैं, बार बार दिखाते रहते हैं। बाय चांस आपकी नज़र उस एंजल नंबर पर पड़ ही जाती है, चाहे वो एंजल नंबर कोई भी हो सकता है, 111, 222, 4 टाइम्स 1, 333, 444, कोई भी एंजल नंबर हो सकता है। और वो सारे एंजल नंबर का मीनिंग अलग अलग होता है और कोई एक ही पर्टिकुलर एंजल नंबर का मीनिंग सबके साथ सेम रेजोनेट नहीं होता है, सबके साथ उसका मीनिंग अलग अलग होता है, क्योंकि सब लोगों की लाइफ की सिचुएशंस अलग अलग होती है, सब लोगों की लाइफ में कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपको पहले ये समझना चाहिए कि अभी मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है गाइस, कई बार ऐसा होता है कि आपने भगवान से कुछ कुछ प्रे की होती है, उस प्रे का आंसर आपको भगवान एंजल नंबर दिखाकर देते हैं। तो आपको बहुत ही बारीकी से ये समझना है कि मैंने भगवान से कौन सी विश मांगी थी, ये मेरी कौन सी विश का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो एंजल नंबर ये होता है कि बार बार बाय डिफ़ॉल्ट कोई कोई ना कोई नंबर आपके सामने आ ही जाता है, और वो नंबर सिर्फ एक दो बार दिखाई दे तो उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है। वो नंबर आपको रिपीटेडली दिखाई देगा, रिपीटेडली। यस, कई कई केसों में तो कोई एंजल नंबर उसको 1 वीक, 2 वीक, 6 महीने, 1 ईयर, 2 ईयर तक दिखाई देते हैं। तब जाके आपको ये समझना है कि एंजल्स हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हमारी बात एंजल्स तक पहुंच गई है, गॉड तक पहुंच गई है, यह प्रकृति, ये नियति हमसे कुछ कहने की और हमसे संपर्क करना चाहती है। तब जाकर आपको ये समझना चाहिए। अगर कोई भी नंबर आपको सिर्फ एक बार, दो बार, तीन बार दिखाई दे तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। गाइस, कोई कोई एंजल नंबर तो आपको दिन में चार चार, पाँच पाँच बार दिखते हैं। तब जाकर आपको ये समझना है कि ये प्रकृति, ये नियति, ये एंजल्स आपसे कुछ बात कर, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंजल नंबर 666। अगर आपको बार बार दिखाई देता है तो उसके कुछ 5 अलग अलग मीनिंग है, 5 रीज़न है। वो सारे के सारे रीज़न आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है व्यूअर्स को, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम 5 रीज़न डिस्कस करेंगे। रीज़न नंबर 1, अगर एंजल नंबर 666 आपको बार बार दिखाई दे रहा है तो एंजल्स आपको यह बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त आपके थॉट्स, आपके विचार आउट ऑफ बैलेंस है। आप सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे ही भाग रहे हैं। आप ना तो स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दे रहे हैं, ना तो फैमिली लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुख सुविधा और पैसों के पीछे ही भाग रहे हैं। तो एंजल्स आपको यह बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे नहीं भागना है, आपको स्पिरिचुअलिटी में ध्यान देने की ज़रूरत है, उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और आपको फैमिली लाइफ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, सोशल लाइफ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। एंजल्स बोल रहे हैं कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान देते हैं, अपनी फैमिली लाइफ पर ध्यान देते हैं,
तो एंजल्स आपको सब कुछ देंगे। आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप जैसा चाहते हैं, वो सब कुछ आपको एंजल्स की तरफ से मिलेगा। लेकिन इस वक्त आपको सभी डायरेक्शन में बैलेंस करने की ज़रूरत है। हर एक फील्ड को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे ही भागना है। एंजल्स आपको यह बोल रहे हैं कि आपको अपने वाइब्रेशंस को रेज करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव माइंड थॉट रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो एंजल्स आपको सब कुछ देने के लिए रेडी है। और आपको यह सोचना है कि अभी जो कुछ भी मेरी लाइफ में चल रहा है वो सब कुछ एंजल्स और ये नियति का खेल है, सब कुछ डिवाइनली इंस्पायर है। चलिए गाइज, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड रीजन के बारे में। गाइज, एंजल नंबर 666 दिखाकर एंजल्स ये प्रकृति आपको यह मैसेज दे रही है कि आपको अपने आसपास देखना है कि कोई लोग गरीब है, कोई लोगों को हेल्प की ज़रूरत है। तो एंजल्स आपको यह बोल रहे हैं कि ज़रूरियातमंद लोगों की हेल्प कीजिए। गाइज, आप ज़रूरियातमंद लोगों की हेल्प कई सारे तरीके से कर सकते हैं। गाइज, किसी को टाइम देना वो भी एक हेल्प ही होती है। तो अगर किसी को आप अपना वैल्यूएबल टाइम देकर हेल्प कर सकते हैं तो आप अपना वैल्यूएबल टाइम किसी को दे टाइम देकर हेल्प कर सकते हैं। उसका मीनिंग ये है कि मान लीजिए अगर कोई छोटी बच्ची है, वो गरीब है, वो पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं जा सकती है स्कूल वगैरह में, तो अगर आपके पास नॉलेज है, आप एजुकेटेड हैं, तो आप उसको सिखाकर, उसको एजुकेशन देकर, अपना वैल्यूएबल टाइम देकर उसकी हेल्प कर सकते हैं। गाइस, किसी को आप पैसे देकर हेल्प कर सकते हैं, किसी की आप सेवा कर कर हेल्प कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो एंजल्स आपको यह बोल रहे हैं कि उसका जो भी रिवॉर्ड होगा वो एंजल्स की तरफ से आपको मिल जाएगा। ये एंजल्स, ये प्रकृति उसका रिवॉर्ड आपको दे देगी। लेकिन बस शर्त यह है कि आपको कोई ज़रूरियातमंद लोग आपके आसपास दिखे तो उसकी आपको हेल्प करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए गाइज, अब हम बात कर लेते हैं रीज़न नंबर 3 के बारे में। गाइज, अगर आपको एंजल नंबर 666 बार बार दिखाई दे रहा है तो उसका एक और मीनिंग यह भी है कि आपको अपने थॉट पर और अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंजल्स की मदद से आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, वो सब फुलफिलमेंट की जाएगी, यानी कि एंजल्स आपकी कोई भी विश पूरी कर देंगे। लेकिन आपको एंजल्स पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एंजल्स आपको इस वक्त सपोर्ट भी कर रहे हैं और असिस्ट भी कर रहे हैं। और आप अपनी फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, आपका जो भी ड्रीम है, जो भी डिज़ायर है, वो एंजल्स की हेल्प से पूरा हो सकता है। लेकिन बस कंडीशन यह है कि आपको एंजल्स पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपको एंजल्स पर ट्रस्ट रखना है, उस पर विश्वास रखना है, और वो जो भी आपको बोल रहे हैं आपको वैसा करना है। गाइज, अब हम बात कर लेते हैं रीज़न नंबर 4 के बारे में। अगर एंजल नंबर 666 आपको बार बार दिखाई दे रहा है तो उसका यह मीनिंग एक और भी है कि गाइस, अब वक्त आ गया है कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पर, स्पिरिचुअल लाइफ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ो, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दो, ताकि आपकी लाइफ में जो भी इश्यू है आप उसको हील कर सकेंगे और उसको बैलेंस कर सकेंगे। गाइस, अगर किसी भी चीज़ की कमी है, आपको कोई भी चिंता सता रही है, तो आपको एंजल्स को बोल देना है, क्योंकि इस वक्त एंजल्स आपकी बात सुन रहे हैं, आपको असिस्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो आपको हेल्प भी करना चाहते हैं। और इम्प्रूवमेंट अभी रास्ते पर ही है। यस, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। गाइस, रीजन नंबर 5। गाइस, आपको एंजल्स यह कह रहे हैं कि आप ओपन हो जाओ, आप ह्यूमन और एंजल्स की हेल्प लेने के लिए ओपन हो जाओ। आपको ज्यादा चिंताओं ने घेर रखा है, इसी वजह से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस आ रही है, उसको आप रेजिस्ट कर रहे हैं।
सो फाइनली मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको कि एंजल नंबर 6 दिखाई देने के पीछे एंजल्स आपको मेनली क्या बोल रहे हैं। एंजल्स बेसिकली आपको यह बोल रहे हैं कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सिर्फ और सिर्फ बहुत ही सुख सुविधा और पैसों के पीछे भाग रहे हैं। आप अपनी फैमिली लाइफ पर और इनर स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस वक्त आपके विचार बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस चल रहे हैं। आपको अपनी लाइफ के सभी फील्ड को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी लाइफ के सभी फील्ड को बैलेंस कर लेते हैं तो आपके जो भी ड्रीम है, जो भी विशेष है, वो सब कुछ आपको एंजल्स की तरफ से मिल जाएगा। तो गाइज आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े और थोड़ी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दें, ठीक है गाइज, और किसी ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपकी जो भी ड्रीम्स है, जो भी डिज़ायर है, सब कुछ आपको एंजल्स की तरफ से मिल जाएगा। गाइज अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।